जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि शिव व्रत में कुछ विशेष तिथि का वर्णन किया गया है। जिस तिथि में अल्पाहार, निराहार या कुछ आहार लेकर के उस तिथि में हम व्रत करते हैं तो उसका क्या लाभ होगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में हम शिव का पूजन करते हुए रात्रि में केवल अल्पाहार में रह करके रात्रि जागरण करते हुए शिव के बारे में सोचते हुए वो समय, वो दिन और रात पूरा हम बिताते हैं तो हमारे ऊपर शिव का विशेष कृपा होता है। उसमें अगर हम जो रात्रि में अल्पाहार हम ले रहे हैं तो हमको पात्र की जगह, जिस पात्र में हम अल्पाहार ले रहे हैं उस पात्र की जगह अगर हम पृथ्वी पर वहीं अल्पाहार पृथ्वी पर लेते हैं तो वो एक दिन जो हम व्रत करते हैं उसका हमको 3 दिन का फल मिलता है। उसमें केवल एक ही चीज करना है कि जिस पात्र में हम भोजन करते हैं उस पात्र को हटा करके और हमको पृथ्वी पर ही जो भी भोजन या अल्पाहार जो भी हमको करना है वो पृथ्वी पर रख करके ही हमको ग्रहण करना है। तो उससे जो एक रात का फल मिलता है वो आपका 3 रात का हो जाएगा। दूसरा है कि द्वितीया और पंचमी शुक्ल पक्ष का, द्वितीया और पंचमी शुक्ल पक्ष का, इसमें हम क्षीरधारा व्रत यानी कि केवल दुग्ध का पान करके अगर हम शिव पूजन करते हुए, अर्चन करते हुए अगर हम केवल दूध का पान करके और वो समय, उस दिन हम बिताते हैं तो इससे भी हमारे ऊपर शिव का विशेष कृपा प्राप्त होगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तिथि तक अगर हम व्रत करते हैं, व्रत का मतलब कि उसमें भी केवल रात्रि में केवल अल्पाहार लेकर के और शिव का पूजन करते हुए वो समय हम इस प्रकार अगर हम बिताते हैं, अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी
तिथि तक शिव पूजन करते हुए जो समय कृष्ण पक्ष से कृष्ण पक्ष के अष्टमी से लेकर के चतुर्दशी तक, इसमें केवल रात्रि में हमको अल्पाहार या शुद्ध भोजन करके शिवार्चन शिव पूजन करते हैं, तो उस व्यक्ति को हर सुख की प्राप्ति होने के पश्चात ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो बहुत सारा व्रत है शिव का। 12 महीने में शिवरात्रि है, तो शिवरात्रि को चतुर्दशी तिथि युक्त होने के कारण शिवरात्रि का विशेष महत्व होता है। तो हमने आपको बताया है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष का द्वितीया और पंचमी, ये तिथि व्रत के लिए विशेष लाभदायी है। जय माता दी।